राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटे से गांव में जन्मे भक्त गणेश नाथ के बारे में। जब भक्त का हृदय भगवत प्रेम से सरोवर हो उठता है, तब भक्त की आध्यात्मिक आभा अनायास ही हर किसी को और विशेषकर साधकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके आभा मंडल में प्रवेश करते ही हृदय में दैवी शीतलता और आनंद की अनुभूति होती है। मध्यकाल में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे गणेश नाथ जी भी एक ऐसे ही भगवत भक्त थे, जिनके सानिध्य में हर किसी को शांति, शीतलता और आनंद की अनुभूति होती थी। पूर्व जन्म के संस्कार व माता पिता से प्राप्त शिक्षाओं के कारण बचपन से ही उनका भगवत प्रेम परिलक्षित होने लगा था। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवत प्रेम के प्रति प्रोत्साहित करते और गणेश नाथ भगवान का नाम ले लेकर मानो आनंद में नाचने लगते। पिता उन्हें बचपन से भगवत भक्ति के द्वारा मानव जीवन को सफल करने को प्रेरित करते। वे शास्त्रों पुराणों में वर्णित भगवान व भक्तों से जुड़ी रोचक कहानियां गणेश नाथ को सुनाया करते और वे रुचि पूर्वक उन कथाओं को सुना करते। रात में सोते समय उनकी माता भी उन्हें भगवान की रोचक कथाएं कहानियां सुनाया करती और बालक गणेश नाथ भगवान की कथाएं सुनते सुनते ही निद्रा में चले जाते। प्रातः जब उनके माता पिता भगवत उपासना करने बैठते, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते, तो बालक गणेश नाथ भी अपने माता पिता के पास जाकर बैठते। इस प्रकार एक बड़े ही दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। भगवत भजन, भगवत प्रेम, वैराग्य आदि के संस्कार गणेश नाथ को अपने माता पिता से बखूबी प्राप्त हुए। दैवी इच्छा कहे या कुछ और, गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व ही उनके माता पिता परलोकवासी हो गए। कहने को घर में गणेश नाथ अकेले रह गए, पर भगवत प्रेम और वैराग्य के संस्कार जिसके साथ हो, भला वे अकेला कैसे हो सकता है। इसलिए घर में अकेले होते हुए भी वे निर्भीक निर्द्वंद थे। उनका हृदय हरि नाम रस पीने को अब और भी आकुल हो उठा। वे सत्संग और भजन के लिए उत्सुक हो उठे। फिर क्या था, वस्त्र के नाम पर उन्होंने बस एक लंगोटी पहन ली। फिर सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात हो, वे सदैव मात्र लंगोटी ही धारण किए रहते। वे भगवान का नाम स्मरण करते, कीर्तन करते, पद गाते और भगवत प्रेम में मतवाले होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगते। भगवान नाम स्मरण, कीर्तन, भगवत प्रेम के प्रभाव से उनके भीतर वैराग्य की भावना और भी बलवती हो गई। वे प्रायः दिन भर जंगल में जाकर एकांत में बैठकर उच्च स्वर से भगवान नाम उच्चारण और कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवत कथा सुनाते और कीर्तन करते। वर्षों बाद वे गांव छोड़कर पंढरपुर चले गए और वहीं भगवत स्मरण, कीर्तन, सत्संग आदि करने लगे। संयोगवश एक बार छत्रपति शिवाजी पंढरपुर पधारे। तब तक गणेश नाथ जी अपने भगवत प्रेम, वैराग्य व संकीर्तन प्रेम के कारण दूर दूर तक चर्चित हो चुके थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन व सत्संग को आते थे। अतएव पधारने पर शिवाजी महाराज भी उनका दर्शन करने आए। उस समय गणेश नाथ जी अपने हृदय में भगवान की मधुर मनोहर छवि का ध्यान करते हुए भगवान नाम स्मरण और कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते बहुत रात बीत गई, पर भगवत प्रेम में डूबे गणेश नाथ को दिन रात क्या, अपने शरीर की सुध-बुध ही कहाँ थी। शिवाजी भी उनके इस भगवत प्रेम व भगवत भाव को देखकर भाव विभोर हो उठे और उन्हें शांत भाव से देख रहे थे। जब अचानक उनका कीर्तन समाप्त हुआ, तो शिवाजी ने इनके चरणों में प्रणाम कर उनसे अपने राज शिविर में रात्रि विश्राम करने की विनम्र प्रार्थना की। भक्त गणेश नाथ बड़े संकोच में पड़ गए। उनके आग्रह को अस्वीकार भी करना चाहा, पर शिवाजी के बार बार प्रेम निवेदन करने पर अंततः वे उनके आग्रह को स्वीकार कर उनके साथ चल दिए। परंतु वहां से चलते हुए बहुत से कंकड़ चुनकर उन्होंने अपने वस्त्र में बांध लिए। इन कंकड़ों का क्या होगा, छत्रपति शिवाजी ने आश्चर्य से पूछा। तब गणेश नाथ बोले, सुख, भोग और ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी ये कंकड़ ही मुझे भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेश नाथ के आदर सत्कार की बहुविध व्यवस्था की गई। स्वयं शिवाजी ने सुगंधित जल से उनके चरण पखारे, इत्र लगाए। स्वर्ण थाल में उन्हें विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए और उनके रात्रि विश्राम के लिए स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर सुगंधित पुष्प बिछाए गए। यह देखकर गणेश नाथ जी तो मानो सन्न रह गए।
उन्हें सुख भोग के ये सारे पदार्थ मानो जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। शिवाजी जैसे सत्पुरुष राष्ट्र भक्त के आग्रह प्रेम के कारण किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए, पर सुकोमल सैया पर शयन करने से पूर्व उन्होंने अपने साथ लाए हुए कंकड़ों को उस मौके ऊपर बिछा लिया और फिर उसी पर बैठ गए। स्वयं को सुख भोगों के बीच पाकर भी मन ही मन कहने लगे, हे भगवान, हे पांडुरंग, हे मेरे स्वामी, अवश्य ही मेरे हृदय के किसी कोने में इन सुख भोगों के प्रति कोई आसक्ति या इसे पाने की मेरी कोई सूक्ष्म लालसा रही होगी, तभी तो तुम मुझे यहाँ लाए हो। हे विट्ठल, मुझे ये भोग पदार्थ, ये सुख भोग नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो बस आपसे एक ही आशा है और वह है, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का निष्प्रेम भगवत प्रेम, भगवत स्मरण। इसके सिवा गणेशनाथ आपसे कुछ नहीं चाहता प्रभु। इस प्रकार भगवत स्मरण करते हुए ही रात बीती। प्रातः शिवाजी ने आकर दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप क्या रात्रि विश्राम पूर्वक सुख पूर्वक कर पाए या नहीं? तब गणेशनाथ जी बोले, जो क्षण विट्ठल का नाम स्मरण करते हुए बीते वही सफल है। आज की रात भगवत स्मरण हर स्मरण करते हुए व्यतीत हुई, अतः वह निस्संदेह ही सफल हुई। भक्त गणेशनाथ के दिव्य भगवत भाव को सुनकर शिवाजी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें एक साधु को भौतिक सुख भोग के बीच रात्रि विश्राम करने का आग्रह नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये सच था कि शिवाजी ने यह सब एक संत के प्रति अपने प्रेम व सम्मान के कारण ही किया था। भक्त गणेशनाथ भी उनके हृदय की निर्मलता व प्रेम को भली भांति जानते थे, इसीलिए तो उन्होंने ना चाहते हुए भी शिवाजी के आग्रह को स्वीकार किया था। उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से शिवाजी को देखा और उन्हें आशीष दिया। लोक ख्याति अथवा लोक प्रतिष्ठा पाने की लालसा भी भगवान मार्ग में एक बहुत बड़ा विघ्न है। गणेशनाथ जी जैसे परम वैरागी भक्त इन विघ्नों से निसंदेह अछूते रहे, पर सामान्य साधक सुख भोग पाने की लालसा के कारण साधना से विचलित होने लगते हैं। लोक प्रतिष्ठा मिलने पर साधक बड़ी ही शीघ्रता से मोह में पड़ता है और उनके मन में लोक प्रतिष्ठा, लौकिक सुख भोग पाने की लालसा और भी तीव्र होती जाती है और अंततः उसका पतन होता है। इसलिए साधकों को इन चीजों से बचे रहना चाहिए। यदि कहीं लोक प्रतिष्ठा मिलती भी है तो उसे उसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया है कि साधक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा को सूकर की विष्ठा समान मानकर उनसे दूर रहना चाहिए। भक्त गणेशनाथ इन चीजों के प्रति सदैव सावधान रहते थे। पंढरपुर में उनकी जय जयकार होने लगी थी, लोग उनके दर्शन व सत्संग को आने लगे थे, उनकी लोक प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, पर लोक प्रतिष्ठा को उन्होंने अपने भगवान मार्ग में कभी भी विघ्न बाधा नहीं बनने दिया। अपने प्रति लोगों के बढ़ते हुए प्रेम व सम्मान को भी मानसिक रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर उन चीजों से सदैव अछूते बने रहे। पर हाँ, सत्य यह भी है कि जब फूल खिलेंगे तो सुगंध तो फैलेगी ही। उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त गणेशनाथ जैसे भगवत भक्त के प्रति आकर्षित होंगे ही। इसलिए गणेशनाथ जी जंगल में एकांत में बैठे होते तब भी लोग उनके पास एकत्र होने लगते, उनके दर्शन करते, उनके साथ कीर्तन करते और आनंद मग्न हो जाते। अंततः गणेशनाथ जी के प्रेम ने विट्ठल भगवान को दर्शन देने को बाध्य कर दिया। उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। दर्शन पाने के बाद तो मानो गणेशनाथ जी हजारों लोगों से घिरे रहकर भी ब्राह्मी भाव दशा में ही डूबे रहते। वे उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते सदैव ब्रह्म भाव में ही होते। संसार में होकर भी वे संसार से अछूते रहते। ब्राह्मी भाव दशा में वे जिसे भी छू देते वह वही उन्मत्त होकर नाचने लगता। उनके आध्यात्मिक आभा मंडल में पहुंचकर, उनके पास पहुंचकर लोग परम आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति पाते, भगवान का नाम लेने लगते। सभी भक्तजन भक्त गणेशनाथ जी के सानिध्य में भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर उनके साथ साथ कीर्तन करने को विवश हो जाते। वास्तव में संत और भक्त ऐसे ही होते हैं, जिनके सानिध्य में पहुंचते ही मनुष्य को संसार रस फीका जान पड़ता है और वह भगवत प्रेम रस से सरोबारों अपने जीवन को धन्य कर लेता है। वास्तव में बड़ी अद्भुत थी संत गणेशनाथ की भगवत भक्ति। राधे राधे दोस्तों।